नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बड़ा मजेदार वीडियो है और ये वीडियो है सना अमजद का, जिस पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं। तो इसका टाइटल है पाकिस्तान फॉर सेल, इज इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड कंडीशन। मतलब पाकिस्तान जो है वो सेल पर आ गया है, बिक रहा है, कई चीजें वो बेच रहे हैं और क्या इसके लिए इंडिया जिम्मेदार है। मतलब ये सवाल ही गड़बड़ है कि भाई आप बिक रहे हो, आपकी हालत खराब है, उसके लिए इंडिया कैसे जिम्मेदार हो सकता है। आपकी पॉलिसीज जिम्मेदार होंगी ना, आपके एक्शंस जिम्मेदार होंगे ना। चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। इत्मीनान आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, वो पाकिस्तान के 3 बड़े एयरपोर्ट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद को आउटसोर्स करने जा रही है। क्या कहेंगी, खबर कैसी है आपके लिए? खबर तो ये एक इसका कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर नहीं है जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है, और दूसरा ये कि आउटसोर्स कर रहे हैं या बेच रहे हैं ये भी कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो बेचना और चीज़ होती है, आउटसोर्स करना और चीज़ होती है। आउटसोर्स के अब या तो दो मीनिंग हो सकते हैं, एक तो ये कि हमारे एयरपोर्ट्स इनको यूज़ करने देंगे, या दूसरा ये कि इसकी जो पार्टनरशिप है उसके ये शेयर्स सेल करेंगे। जैसे पब्लिक कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उनके शेयर्स जो है ना वो पब्लिक कर दिए जाते हैं, तो कोई भी कंपनी, छोटी कंपनीज उसको बाय कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर तो ये वाला आउटसोर्स करें, फिर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल में, क्योंकि लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। आपके लोकल लोग भी कर सकते हैं, बाहर की कंपनीज भी कर सकती हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है पाकिस्तान के इन 3 हवाई अड्डों को ख़रीदने के लिए, या जो भी इसमें शेयर पार्टनरशिप है उसके लिए। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान ऐसा करने देगा उन्हें? उनका इंटरेस्ट जो है वो रियलिटी में तब्दील हो जाएगा? मेरा नहीं ख्याल ऐसा है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ तो आपको पता है कि राइवल है इंडिया जो है, तो ऑलरेडी सिक्योरिटी के ऑलरेडी इतने मसाइल बने हुए हैं, रा के मसले हैं, और ये अभी कुछ दहशतगर्दी के भी वाक़यात अभी हाल ही में हुए हैं, आपको पता है। तो पाकिस्तान इंडिया को आई डोंट थिंक सो कि वो मौका देगा कि वो इसके शेयर्स भी ख़रीद सकें। और अगर शेयर्स ख़रीदे भी जा रहे हैं तो इनकी वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि बेसिक जो ओनरशिप होती है वो वहीं पे रहती है, जो उसके ऊपर वाले शेयर्स होते हैं वो सेल किए जाते हैं। तो इंडिया, आई डोंट थिंक सो इंडिया को पाकिस्तान आने देगा। आपको पता है कुछ दिन पहले हमारी जो यूएस एम्बेसी है, पाकिस्तान की एम्बेसी जो अमेरिका के अंदर है, उसकी बिल्डिंग भी, जो तारीखी इमारत है, वो भी सेल के लिए लगा दी गई है और इंडिया ने उसके लिए सबसे ज़्यादा जो है पैसे भी ऑफर किए और अब वो पाकिस्तान के हवाई अड्डों को खरीदने में भी इंटरेस्टेड है। अगर इंडिया अगर बिल्डिंग बाय करना चाहता है तो उसको करने दें, वो तो एक ख़रीदार के तौर पे सामने आएगा ना, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए कोई मसला नहीं है। अगर बिल्डिंग ये बेच रहे हैं तो कहीं और बिल्डिंग बना लेंगे, राइट? तो आई डोंट थिंक इसमें कोई मसला है। लेकिन हवाई अड्डों वाली बात समझ में नहीं आती है मेरे। क्यों समझ नहीं आ रही? पाकिस्तान मतलब अगर यहाँ पे आकर ऑपरेट करने देगा इंडिया के साथ, तो तजारत भी बंद है ना आपकी, राइट? अगर तो तजारत खुल जाए तो देखें, अगर तो हालात ठीक हो जाए तो पाकिस्तान इंडिया एक साथ तरक्की कर सकते हैं, आपको भी पता है ये चीज़। तो ये ना वो चाहते हैं, उनकी एजेंसी चाहती है, ना हमारे इधर में भी हमारे लोग भी नहीं चाहते। मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ। तो अगर चाहते होते तो हमारे दोनों कंट्रीज बहुत ऊपर जा चुके होते। तो आपस में कोई नज़र नहीं आता कि ये यहाँ पे आकर ऑपरेट करेंगे या आउटसोर्स इनको करेंगे इंडिया को, पाकिस्तानी हवाई अड्डे। क्या वजह है पाकिस्तान जो है पार्ट्स में सेल होने लग गया है? पहले हमने अपनी यूएस एम्बेसी फोर्स सेल लगा दिया, अब हम अपने 3 बड़े हवाई अड्डे, मतलब मेरी समझ से बालातर है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान के, मैं कहती हूँ, सबसे बड़े अड्डे हैं, उनको जो है आउटसोर्सिंग करने का ये लोग ऐलान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और जल्द जो है इन्हें बेचने का भी शायद ऐलान कर दिया। कि इतने बुरे हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं कि अब हमने अपने मुल्क के असासे बेचना शुरू कर दिया, अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया है। नहीं, बेचना और चीज़ है, यहाँ पे आउटसोर्सिंग की बात हो रही है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैंने भी सुनी है बात। तो आउटसोर्सिंग और चीज़ है, बेचना और चीज़ है। ये अवाम को अगर ये बताया जा रहा है कि बेचे जा रहे हैं, तो फिर इसका मतलब पैनिक क्रिएट किया जा रहा है अवाम में, जो कि सही नहीं है। जो कि यही बात इंडिया चाहता होगा, यही बात दुश्मन ममालिक चाहते होंगे। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई पैनिक होने वाली बात है। अगर ये चीज़ें सेल की जा रही हैं तो इस अभी आप देखें ना, एनर्जी के लिए भी अभी इन्होंने मार्केट्स की टाइमिंग चेंज की है कि 10 बजे 8 बजे बंद कर दो, राइट? तो वो इसीलिए किया जा रहा है कि एनर्जी सेव करें, क्योंकि कंट्री के हालात ठीक नहीं है, मईशत वाकई ठीक नहीं है। तो हमें सेविंग करने की ज़रूरत है, जहाँ से भी पैसे बचाए जा सकें। ये बचा रहे हैं, चलो इनको करने दें, देखते हैं क्या होता है। लेकिन बेचने वाली बात भी गलत है और समझ में भी नहीं आती, और मेरे ख्याल में ऐसा हो भी नहीं रहा है। सर, आप तक खबर पहुंची होगी कि पाकिस्तान, अच्छा देखिए, अब आप इसे टेक्निकल चीजों में उलझा दें। देखिए, बेचना एक चीज होती है कि चलिए परमानेंटली आपने एसेट बेच दिया, वो तो पाकिस्तान की सरकार कर भी नहीं सकती। उसको देना होगा लीज पर, कि जी हम आपको 15 साल की लीज दे देते हैं, जी 40 साल की लीज दे देते हैं, जी 100 साल की लीज दे देते हैं।
लीज पर चीजें जाती हैं वो बेच नहीं सकते। पहली बात, लीज पर भी अगर दी जा रही है तो वो सॉर्ट ऑफ बेचना है, इन द सेंस कि आपका कंट्रोल उस पर नहीं रहेगा, वो प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, लेकिन आपने उसकी जो टेम्पररी ओनरशिप है वो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आपने सामने वाले पर दे दिया, क्योंकि आपको पैसे चाहिए। तो पैसे कोई क्यों देगा आपको? पैसे आपको तब देगा ना जब उसके बदले में उसे कुछ मिलेगा। या तो आप उसे गिरवी रख दो, या तो आप उसे लीज पर दे दो। गिरवी रखने का थोड़ा सॉफ्ट तरीका है, लीज पर दे दीजिए कि जी हम आपको 15 साल के लिए लीज पर देते हैं, आप तीनों एयरपोर्ट जो है वो ऑपरेट करो, और उसमें थोड़ी हमारा भी हिस्सा होगा, सरकार को भी आएगा, और एक मुश्त पैसे जो है वो पाकिस्तान की सरकार को मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान बेसिकली बेचने की सबसे बड़ी वजह है, जो अलग अलग चीजें बेची जा रही हैं या गिरवी रखी जा रही हैं, या उसे और बिजनेस की भाषा में कहें तो जी ये लीज पर दी जा रही हैं, आउटसोर्स किया जा रहा है। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी भी अगर पाकिस्तान की जनता को लग रहा है कि हालत खराब नहीं हुई है, तो भाई एक सवाल है, आज पाकिस्तान बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? बिकने की एक ही वजह है, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। और इसका एक और जवाब यह है कि पैसे क्यों नहीं है? पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की सरकारों के पास कभी विजन रहा ही नहीं कि देश कैसे चलाया जाता है। उन्हें बस अपनी जेब भरने की फिक्र रही। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, इंडिया को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है भाई। अगर मैं साल 1991 मतलब 32 साल पहले की बात करूं, तो साल 1991 में हमारे सामने ऐसी हालत हो गई थी हमारी इकोनॉमी की कि हमें अपना कुछ सोना गिरवी रखना पड़ा, कुछ सोना बेचना पड़ा। आप समझिए इस बात को कि ये हालात पहुंच गए थे ऐसे। लेकिन उसके बावजूद भी हमने 32 साल में जो काम किया, उसकी बदौलत आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये कमाल कैसे हुआ? इसका जवाब यह है कि ये दूरदर्शी सोच, विजन, पॉलिसीज इनका नतीजा है कि जब आपकी लीडरशिप इस बारे में सोचती है, करती है। तो भारत ने ये कमाल कैसे किया, इसकी जानकारी, या कहूं कि ये जो विजन था कि 32 साल में हमने ये मुकाम हासिल किया, इस विजन में क्या था, इसकी पूरी जानकारी मुझे तब मिली जब मैंने कुकू एफएम पर एक ऑडियो बुक है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, उसको मैंने सुना। मुझे पता चला उन फैसलों के बारे में जो कड़े थे लेकिन लॉन्ग रन में देश के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद थे। उन्हीं का नतीजा है, उन्हीं फैसलों का नतीजा है, उन्हीं नीतियों का नतीजा है कि आज इंडियन इकोनॉमी जो है वो बूम पर है। तो आप भी इस विजन को, सोच को, नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं कुकू एफएम पर अलग अलग तरह की ऑडियो बुक्स को सुनकर, क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत आपको जिंदगी के हर कदम पर पड़ती है। आपको जानकारी, नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो नए साल में प्रण लीजिए कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद कुकू एफएम कर सकता है, जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी सहित कई दूसरी भाषाओं में 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज की लाइब्रेरी मौजूद है। और इसका फायदा देश भर में 23 लाख से भी ज्यादा लोग उठा रहे हैं। डीडी रिएक्ट के दर्शकों के लिए कुकू एफएम की तरफ से एक बेहद शानदार ऑफर है। पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो पहले महीने की मेंबरशिप के लिए आपको 99 रुपीज के बदले सिर्फ 49 रुपीज ही देने होंगे। तो ऑडियो शूज सुनने के लिए मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि ना तो ये हार्ड बुक्स की तरह महंगी हैं, ना ही उन्हें पढ़ने में आपका बहुत ज्यादा वक्त जो है वो खर्च होता है, बल्कि इन्हें तो कहीं भी कभी भी आप सुन सकते हैं, बस में, ट्रेन में, ऑटो में, कैब में, कहीं भी सुन सकते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो वहां पर जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जल्दी से मेंबरशिप ले लीजिए और इसका फायदा उठाइए। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि भाई आगे जो है पाकिस्तान की जनता और क्या कह रही है। पाकिस्तान अपने 3 बड़े हवाई अड्डे जो है इस्लामाबाद, कराची और लाहौर, इनको आउटसोर्स करने जा रहा है। सुनने में आ रहा है कि जल्द इन्हें शायद सेल करने का भी ऐलान कर दिया जाए। इंडिया जो है वो इनको खरीदने में इंटरेस्ट शो कर रहा है। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है कि इंडिया को अपने हवाई अड्डे या तो आउटसोर्स कर दे या फिर सेल कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक सियासी फ़ज़ा बनी हुई है ना, वो अफवाहों पे ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है वो
कोई अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कोई इंडिया के हैंड ओवर करेगा, ये सारी चीज़ें इसलिए की जाती हैं ताकि इस मुल्क के अंदर ना एक इस किस्म की फ़ज़ा पैदा की जाए जिसमें थोड़ी सी सियासी हलचल पैदा हो। ये एक सियासी हवाले से तो ये बात हो सकती है, लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर यानी कि इसके अंदर कोई इतनी सच्चाई है। हाँ, जहाँ तक वो प्राइवेटाइजेशन का जो मसला है वो दैट इज़ अदर इशू। पाकिस्तान में और बहुत सारे यानी कि ऐसे अदारे हैं जिनको निजी मलकियत के अंदर वो दिया गया है, वो इस किस्म का मामला ज़रूर हुए हैं, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो तो इतनी ज़्यादा अलर्ट हैं कि यानी कि वो जो उनको सरहद पार से किसी किस्म की ऐसी यानी कि वो मामला जो है ना वो जब नज़र आते हैं तो वो मेरे ख्याल से वो बड़ा अपना एक नेशनल जो अपना एक रोल होता है उसमें वो अपना वो प्ले करते हैं, और उसमें पाकिस्तान की इतने अलर्ट हैं कि आपके 2 आईएसआई के बंदों को सरेआम गोलियां मार दी जाती हैं और आपकी नंबर 1 एजेंसी कुछ नहीं कर पाती है ना। इतनी अलर्टनेस है, इतनी जबरदस्त आपकी नंबर 1 एजेंसी है। आपने तस्वीर देखी ना, जो आईएसआई के डीजी आईएसआई हैं आपके, वो अभी गए थे वर्दी में, जाके उन्होंने कांधा दिया ताबूत को और दुख जताया है। तो ये तो नाकामी ही कहेंगे ना। घर के भीतर आप घुसकर किसी ने आपके 2 आईएसआई के बंदों को उड़ा दिया। बताइए, इंफॉर्मेशन लीक हुई कि आईएसआई में काम करते हैं। सोचिए कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है कि आईएसआई के लोगों को घर में घुसकर उनको पाकिस्तान के भीतर मार दिया गया। लेकिन आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। एक जो चीज फिक्स कर दी गई है आपके जहन में कि जी नंबर 1 है, सबसे मजबूत है, 1 तो 10 पे भारी है, वही चीज आपको लेके डूब रही है। खैर, सिक्योरिटी को जो है ना वो सिक्योरिटी अदारे जो हैं वो टॉप प्रायोरिटी पे रखते हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया का इसमें कोई यानी कि इसमें कोई मामला पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया का तो इतना एक सेंसिटिव इशू है पाकिस्तान के हवाले से कि यानी कि जब तक वो ये बातें उस वक्त चलती हैं जब एक दोस्ती की फ़ज़ा होती है। तो इंडिया जो है ना वो देखें कश्मीर के इश्यूज़ के ऊपर आपको पता है कि गुज़श्ता 70 साल से वो इस किस्म के यानी कि मामला चल रहे हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया के लिए टेंशन का एक माहौल बने हुए हैं, और इंडिया ने तो अपने किसी रवैये के अंदर किसी किस्म की लचक नहीं की। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी मौजूद हैं इसमें, और पूरी दुनिया की जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान को सपोर्ट भी करती हैं। पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान का जो इस्लामी ब्लॉक है, पाकिस्तान का इस्लामी ब्लॉक भी पाकिस्तान को इस हवाले से सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया सपोर्ट करता है। तो अब तक ये बताइए कि 75 साल में कश्मीर के मसले पर आप 1 इंच भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? बता दीजिए, सपोर्ट करता है तो। और इस्लामिक ममालिक जो आप उम्मा की बात कर रहे हैं, आपको बनाते हैं उल्लू। अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर सऊदी अरबिया, यूएई, ये जो हैं ये जम्मू कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट क्यों कर रही हैं? गल्फ कंट्रीज और भी हैं, वो आके हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में क्यों कर रही हैं? अगर वो आपका साथ दे रही हैं तो। सर जी, ये 50 साल पुराना वक्त नहीं रहा। आप अपनी उम्र से जरा आगे बढ़िए और ताजा जो हालात हैं, ताजा जो इक्वेशंस बने हैं दुनिया में, वर्ल्ड ऑर्डर में, उनको जरा निहारिए। पाकिस्तान कहीं नहीं है इसमें। की जो पॉलिसी है हट धर्मी की, मैं समझता हूँ कि इस खिते के अंदर जो एक टेंशन का माहौल है वो इंडिया की हट धर्मी का जो है ना वो इशू इसमें वो ज़्यादा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ इस किस्म के जो मरासिम जो हैं वो आगे डिप्लोमेटिकली बढ़ रहे हैं। हमारे मुल्क के मौशी हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं कि हम अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया है। मतलब पहले हमने अपनी यूएस में जो पाकिस्तान एम्बेसी की बिल्डिंग थी वो हमने फॉर सेल कर दी। अब पाकिस्तान की 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं वो हम आउटसोर्स कर रहे हैं। मतलब हमारे मुल्क के इतने बुरे हालात हो गए हैं कि हमने अपने मुल्क को बेचना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया अपने मुल्क के असासे बचा रहा है और हम अपने मुल्क के असासे बेच रहे हैं। इंटरनेशनली अगर आप देखें ना, इंडिया को जो फोर्सेस सपोर्ट कर रही हैं वो ख़ुद माशी तौर पे इतनी मजबूत हैं, उनका डबल स्टैंडर्ड है। वो इंडिया को बाकायदा तौर पर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा ट्रेड के अंदर उनके पास जो है ना, उनके पास बैनुल-अक़वामी सतह पर एक खुला मैदान उन्होंने दिया हुआ है। पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि पाकिस्तान के अंदर सैंक्शंस हैं। पाकिस्तान अपनी ट्रेड जो है ना वो बड़ी जो है ना वो एक लिमिटेड जो है ना वो उसमें करता है। और दूसरी बात आप ये देखें कि अगर हमने एक ये बहुत बड़ा यानी कि एक अचीवमेंट की थी सी पैक के हवाले से, और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की ज़िंदगी मौत का मसला था, और ये बहुत राइट टाइम पे हमने डिसीजन लिया था कि हम चाइना के साथ सी पैक के अंदर जाएँ और उसके अंदर पाकिस्तान की माशी हालत जो बेहतर हो। और आपने इस तनाज़ुर में देखा है कि वो यानी कि चाइना के अंदर जिस किस्म का वो कोविड का जो इशू बनाया गया और जिन फोर्सेस ने
ये वहाँ पे इस किस्म के हालात पैदा किए, उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि चाइना जिस तरीके से इकनॉमिकली ग्रोथ कर रहा था और उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आ रहा था। ये बाकायदा एक इंटरनेशनल एक साजिश हुई है। उस साजिश के लिए चाइना की इकोनॉमी को और पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है ना वो ख़राब करने की कोशिश की गई है, उसको ट्रैक से हटाने की कोशिश की गई है। लेकिन इंशाल्लाह ताला, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने वसाइल से नवाजा हुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो अपनी रिवाइवल इसकी होगी, इकोनॉमी में रिवाइवल होगी। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो एक अस्करी क़यादत जो है और जो सियासी क़यादत है वो सही हाथों में है। ये लोग इस चीज़ के ऊपर बिलीव करें। आकिब, आपको पता होगा कि पाकिस्तान, यार मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों में समझ, पाकिस्तान के लोगों की समझ को क्या हो गया है, कितनी खराब समझ हो गई है। आपको अभी भी लगता है कि इसमें इंटरनेशनल साजिश है? आपको पता है ना कि जो वायरस कोरोना का आया वुहान से आया, चाइना से आया, चाइना ने बनाया, चाइना ने भेजा दुनिया को, दुनिया को प्रॉब्लम में डालने के लिए। आज उसी वायरस का शिकार हुआ है वो। आपको क्यों लगता है कि इसमें साजिश है? वो खुद अपने ही हथियार का शिकार हुआ है। और खुला मैदान दिया हुआ है। अरे भाई साहब, आपके यहां बनता क्या है कि आप ट्रेड करोगे? आपके यहां कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है कि आप दुनिया में दूसरे देशों को बेचोगे? हर चीज तो आप चाइना से ले रहे हो, सुई से लेकर जहाज तक। आप ट्रेड किस चीज में करोगे? आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करोगे तब तो उसका ट्रेड करोगे। बता दो आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो जिसकी ट्रेड करोगे आप जाकर? आप किस दुनिया में हो भाई साहब? किस दुनिया में हो? इतनी उम्र हो गई आपकी, आपको जरा भी समझ नहीं है। आपने कहा चाइना के खिलाफ साजिश हुई है। अच्छा जी, तो आप लोग हमारे खिलाफ साजिश क्यों नहीं कर लेते और हमें क्यों नहीं तबाह कर देते हो? 75 साल से तो कोशिश कर रहे हो ना। खुद कुछ करोगे नहीं, खुद कुछ बनाओगे नहीं, सारी टोपी ट्रांसफर और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। ऊपर वाला दे रहा है आपको 75 साल से बहुत बढ़िया तरीके से, फिर भी आपकी अकल नहीं खुल रही। पाकिस्तान सरकार ने अपने 3 बड़े एयरपोर्ट जो हैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, वो आउटसोर्स करने का फैसला कर दिया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ये खबर आप तक पहुंची, क्या आपके तासुरात हैं इस हवाले से? मैम, पहली बात तो ये है कि जो हमारा मुल्क है वो तकरीबन ऑलमोस्ट गिरवी हो चुका है। ठीक है, वो ये है कि पिछले 70 सालों से जो जितने ये पॉलिटिशियंस हैं इन्होंने हमें लॉलीपॉप दिया है कि मैं आऊँगा मैं ये कर दूंगा, मैं आऊँगा मैं ये कर दूंगा। जैसे इमरान खान ने उसने कहा था कि मैं इकॉनमी ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लोग बाहर से पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, 4 साल वो गुजर गए। अब जो ये क्या नाम है, जो नून लीग की सरकार आई है, इनकी हुकूमत आई है, इन्होंने भी हमें यही दिया है, लॉलीपॉप दिया है कि महंगाई कम होगी। ठीक है, लोगों का जो ज़िंदगी का मायार है वो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब नौबत यहाँ आन पड़ी है कि जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो भी गिरवी हो जाने हैं, मतलब हो जाने आज कल में, क्योंकि पैसा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और जो हमारा मुल्क है वो बैंक कर्ज़े की कगार पे जा रहा है। तो ये सारी मतलब क्या नाम है असरात हैं जो हमारे मुल्क पे या हमारी आवाम पे मुरतब होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। ये पहले हमारी यूएस में जो पाकिस्तान एम्बेसी की बिल्डिंग थी वो फॉर सेल लगा दी गई और अब ये 3 बड़े जो एयरपोर्ट हैं इनके बारे में ये खबर सुनने में आ रही है। कहा जा रहा है कि इंडिया काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है इन्हें खरीदने के लिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्या पाकिस्तान इंडिया को अपने हवाई अड्डे देगा? मैम, पहली बात तो ये कि एक प्रोपेगेंडा है। ठीक है, वो किस तरह के जो इमरान खान की जो हुकूमत चल रही सब जानते हैं ये कि ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं, जो ये हैं नून लीग की जो हम पे मुसल्लत किए गए हैं। वो कैसे? जो जनरल बाजवा है उसको मिलाया गया अपने साथ और इमरान खान की जो हुकूमत को गिरा दिया गया। ये हम पे मुसल्लत किए गए हैं। अब जो यूएस की जितनी भी हम पे जो क्या नाम है वो चाहता है जो हम करें वो हम पे वो थोप रहा है उस चीज़ को। तो ये उसी की प्रोपेगेंडा है, क्योंकि अब जो क्या नाम है एशिया में एक जो यूएस को जो टक्कर दे रहा है वो पाकिस्तान था, जो इमरान खान के दौर हुकूमत में जो उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नोट, जो एक बहुत स्लोगन वायरल हुआ, वो इस वजह से ही हुआ क्योंकि यूएस हमें क्या कह रहा था आप इसराइल के साथ कोई जो भी सिफारसी ताल्लुकात हैं वो कायम करें, जो भी करें। तो वो इमरान खान से इनकार किया था। अफगानिस्तान के मामले में भी यही चीज़ हुई। अब जो ये शहबाज शरीफ आ गए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा कि हम अमेरिका से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। वो ताल्लुकात इसमें गुलामी के ताल्लुकात नहीं। चाहे मुल्क के हालात जितने मर्जी खराब हो। आपको ये नहीं पता, आप ही के अखबार छापते हैं ना कि एब्सोल्युटली नॉट पे इमरान खान ने यूटर्न भी ले लिया। यूटर्न लिया कि जी अमेरिका की साजिश थी उनकी सरकार गिराने में, इस पर यूटर्न भी ले लिया था उन्होंने। ये बात आप नहीं बताएंगे? आप सोचिए, इमरान खान ने तो कितने सारे यूटर्न लिए भाई। उन्होंने तो सारे यूटर्न लेने के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। उन्हें यूटर्न प्राइम मिनिस्टर कहा जाने लगा, एक्स प्राइम मिनिस्टर, यूटर्न इमरान खान। लेकिन अपने मुल्क के असासों को गिरवी रखना या बेचना कहाँ की अक्लमंदी है? अगर हम अपने हमसाए मुल्क इंडिया की बात करें जिससे हमने हमेशा अपना मुआवजा रखा है, आपको लगता है कि इंडिया कभी अपने असासे इस तरह से बेचेगा? वो अपने असासे संभाल के रख रहे हैं और हम अपने असासे बेच रहे हैं।
मैम एक बात तो ये है कि जो हमारा इंडिया में ना, इंडिया में जो दुनिया के 10 अमीर तरीन आप लिस्ट देखेंगे ना, उनमें 3 बंदे जो इंडिया के हैं, उनमें क्या है, उनमें भी बहुत बहुत ज़्यादा करप्शन है, हमसे कहीं ज़्यादा करप्शन है, लेकिन उनकी जो दौलत है वो उनके हाथों में है, कुछ लोगों के हाथों में है, लेकिन उनके हाथों में। हमारी दौलत कहाँ है जी? शहबाज शरीफ, बाजवा, ये सारे किधर हैं? बाहर के मुल्कों में। इनके सारी असासा जितना अवाम का पैसा वो लूट के ये बाहर ले गए हैं। सिर्फ फ़र्क यही है कि उनकी जो दौलत है वो उनके मुल्क के पास है, चाहे चंद लोगों के पास है, बस ये फ़र्क है। और 75 साल हो गए हैं उनको भी और हमें भी आज़ाद हुए। 75 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। वो अपने मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर रहे हैं और हम अपने मुल्क को हिस्सों में बेची जा रहे हैं। मैम यही बात है ना कि वो जो लोग हैं ना, वो एटलीस्ट अपने मुल्क के साथ लॉयल हैं। जैसे उनको जो मर्जी अफेयर्स हों अंदर, मतलब अगर जैसे कांग्रेस और बीजेपी अभी जो इंडिया में करंट रूल कर रही हैं, उसमें क्या है, मतलब उनके हैं आपस में, मतलब उनकी आपस में अनबन है, जो भी है कंपटीशन है, लेकिन वो मुल्क की मतलब एक मुल्क को जो नुकसान पहुंचता है वो उस हद तक नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे बिलाल भुट्टो जो है, मैं देखता हूँ कैसे यहाँ पे वो जो क्या नाम है, अभी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इमरान खान ने करवाई थी इस्लामाबाद में, बिलाल भुट्टो ने सरेआम धमकी दी, जिसका मैं देखता हूँ ये कैसे होता है। तो मैम ये मुल्क के साथ ही दुश्मनी और गद्दारी है। आपको लगता है कि मुल्क के असासे बेचने से क्या मुल्क के हालात में बेहतरी आएगी? मैं मेरा ख्याल है कि ये नहीं, क्योंकि ये चंद वक्त के लिए, मतलब कह लें कि ये 3-4 साल के लिए, क्योंकि इन्होंने जो वादे किए हैं उसके बाद थोड़ा बहुत आवाम को होगा। ये पैसा पहली बात जाने कि इनकी जेबों में जाना है, ठीक है, गरीब आवाम तक तो पहुंचना नहीं। जैसे अभी ये क्या नाम है, सैलाब आया, सैलाब सदकान के लिए इन्होंने क्या किया, जो फंड्स वगैरह इकट्ठे हुए हैं पूरी दुनिया से हुए हैं, वो आपको लगता है कि लोगों तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। इतनी तबाही हुई है, लोग बह गए हैं बेचारे, लोग कितने लोग मर गए हैं, उनको नशर ही नहीं किया गया। सुबह शाम क्या दिखाया जाता है? इमरान खान ने ये कह दिया, बेनज़ीर जो क्या नाम है जरदारी ने ये कह दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया। हम थक चुके हैं ये सुन के। इब्रार, सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान अपने तीनों बड़े हवाई अड्डे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो है वो अभी तो आउटसोर्स कर रहा है, लेकिन शायद जल्द उन्हें बेच दे। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी यूएस में जो है हमारी फोर्स सेल लगाई, उसी तरह और इंडिया इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। क्या कहेंगे आप इस सारे हवाले से? मेरे जो है कि ये तो शुरू से ये खबरें आती रहती हैं कि कुछ ना कोई चीज़ बिक रही है। जैसे एम्बेसी का भी है, अभी तक कन्फर्म नहीं है ये बिक रही है, लेकिन हालात ऐसा ही बता रहे हैं कि सब कुछ बिकेगा यहाँ पे। और जो आप इंडिया का कह रहे हैं, मेरे ख्याल से इंडिया डायरेक्ट तो नहीं आएगा। उनके कुछ ताजिर, जैसे कुछ अर्सा पहले भी ऐसे स्कैम आए हैं कि इंडियन कंपनीज के जो बाहर बैठ के वो खरीद सकते हैं, इंडिया के जो अमीर लोग हैं वो ये अड्डे खरीद सकते हैं। अदरवाइज आपको लगता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इजीली इंडिया को इस तरह से अपने अड्डे दे देगा सेल के लिए, जिसमें आपने बोला कि वहाँ के ताजिर खरीद सकते हैं? देखें, जब भूख पड़ी हो तो फिर कुछ भी खाना जायज़ है, तो अगर वो बेच भी सकते हैं, लेकिन इंडिया को डायरेक्ट नहीं बेचेंगे, बीच में अपना कमीशन रख कर बेचेंगे ये। सही। अच्छा, क्या कहेंगे अगर हम अब इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से हम मुआवजा करते आए हैं, तो इंडिया ने हमेशा अपने असासों को संभाल कर रखा है। हमारे मुल्क के मौशी हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं कि हम अपने असासे बेचने निकल पड़े हैं। हमारे जो मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं। ना हम टैक्स पेड करते हैं, ना हम किसी की कोई चीज़ यहाँ फॉलो करते हैं। हम खुद इस टाइम जो भी हुआ है, वो चाहे वो इमरान खान है या नवाज शरीफ है, उनका अगर 1% कसूर है ना, 99% कसूर आवाम का है और ये गवर्नमेंट के अदारों का है। तो इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हम सुनते भी हैं कि अगर वो कुछ रिश्वत लेते भी हैं तो 50% वो गवर्नमेंट को देते हैं, लेकिन ये 100% ही वो जेब में डाल लेते हैं, ये पाकिस्तानी। सही। आपको लगता है कि पाकिस्तान के असासों को इस तरह से बेचने से या आउटसोर्स करने से पाकिस्तान के मौशी हालात में बेहतरी आएगी? बेहतरी तो नहीं आएगी, नए कारोबारी रास्ते खुलेंगे, जो बच गया है वो भी बेचेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बेच के फिर जब एंड हो जाएगा फिर देखेंगे क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान एक नूर है, इसने ख़त्म तो नहीं होना। बेचते में वो जो लेने वाला बेचारा वो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर ही लगाता रहेगा, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, ये पैसे खा लेंगे उनसे लेके। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और वीडियो में आप लोगों ने देख ही लिया कि कुल जमा बात वहीं घूम फिर के आ जाती है, इस्लामिक और ये और वो और ऐसा वैसा। कोई इस बात का जिक्र नहीं कर रहा, कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई 75 साल में हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप क्यों नहीं किया गया। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि भाई हम हर चीज़ इंपोर्ट क्यों करते हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ हम इंपोर्ट क्यों करते हैं, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स क्यों नहीं लगाई गई। इस पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ की एजुकेशन डूबती जा रही है, उसके लिए हमने नए कॉलेजेस, नई यूनिवर्सिटीज़, नए स्कूल, हमने जो सिलेबस है जो 50 साल से चला रहा है उसको क्यों नहीं चेंज किया है।
इसका कोई जवाब नहीं है, कोई नहीं करे। हाँ, हर चीज में इंडिया की साजिश है तो इंडिया कर लेगा। अरे भैया, आप बिकने को बाजार में खड़े हो, खरीदार कोई भी हो सकता है, वो इंडिया हो सकता है, वो चाइना हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है। जो ज्यादा पैसे देगा आप उसके पास जाओगे। जब बाजार में कोई चीज बिक रही होती है तो उसका रूल यही है ना कि जो ज्यादा पैसे देगा वो खरीद लेगा उसे, जो जितनी बड़ी बोली लगाएगा वो चीज उसकी हो जाएगी। अब तो डिपेंड करता है, आप दो चाहे ना दो, आपकी मर्जी है भाई, बेच आप रहे हो। रही बात की पाकिस्तान की हालत और ये सेल पर, देखिए इसकी 100% जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं सरकार को भी दोषी नहीं मानता, मैं वहां की आवाम को दोषी मानता हूं। देखिए, अब टोपी ट्रांसफर करने का जी, इंडिया तो ये कर रहा है जी, इंडिया तो वो कर रहा है जी। अरे इंडिया को क्या फर्क पड़ता है यार, इंडिया बस मजे ले रहा है आपके, क्योंकि आप लोग अंदर से खुद को तबाह कर रहे हो और इंडिया बस मजे ले रहा है आपके कि देखो जी हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये अपने आप तबाही हो रही है। भाई अक्ल तो लगाओगे कोई काम करने में, अक्ल का इस्तेमाल तो करोगे, लेकिन अक्ल का इस्तेमाल नहीं करना आपने। अब एक भाई साहब कह रहे हैं कि जी ओपन ट्रेड दे रखी है। अरे कहां ओपन ट्रेड दे रखी है बॉस, हम नए नए एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। अभी ब्रिटेन के साथ है, कई देशों के साथ किया हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भाई आपको पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आपको नीतियां लेकर आनी पड़ेंगी ना, तब तो जाकर मार्केट आपके लिए खुलेगी। आप 75 साल में एक बाइक का इंजन तक तो बना ना पाए, आपके लिए किस चीज के लिए मार्केट खुल जाए भाई? क्या बेचोगे आप? हाँ बेच तो रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो। और ये नौबत तब आती है, देखिए जब किसी के ऊपर कर्जों का बोझ बढ़ जाता है और वो पैसे चुका नहीं पाता है। ये एक सिंपल फैमिली के ऊपर मैं लेकर आता हूं, कंट्री पर बाद में जाएंगे। वो क्या करता है, पहले दूसरों से कर्जे लेकर कोशिश करता है कि जी किसी तरह काम चले, किसी तरह काम चले। जब वो भी रास्ते बंद हो जाते हैं तो घर में जो उसके जेवर गहने बचे होते हैं वो बेचकर काम चलाता है। तो अभी आप जो अपने एसेट सेल कर रहे हो वो बेसिकली वही जेवर और गहने हैं। उसके बाद नौबत बर्तनों तक पर पहुंच जाती है, आपके घर के बर्तन भी बिकने लगते हैं। और यकीन मानिए आने वाले टाइम पे अगर आईएमएफ ने और बाकी देशों ने आपकी जो मदद नहीं की तो आपके बर्तन तक बिक जाएंगे, ये यकीन रखिएगा। और ये जितने बड़े बड़े नेता हैं ये सब देखिएगा, रातों रात श्रीलंका में क्या हुआ, रातों रात वो लोग हवा हो गए, अपना सब बोरिया बिस्तर अपनी संपत्ति ली और गायब। वही हाल पाकिस्तान का होना है। किसी एक दिन रात में सुबह खबर आएगी कि रात में ये सारे लोग उड़ के भाग गए, बाहर चले गए देश के बाहर। तो ये आप लोगों की गलती है कि आपने 75 साल में ऐसे लोगों को चुना अपने ऊपर राज करने के लिए, शासन बनाने के लिए। इसमें किसी और की गलती नहीं है। तो आप अपनी गलतियों का ठीकरा जो है वो इंडिया पर और अफगानिस्तान पर और इस पर और उस पर मत फोड़िए। आप लोगों ने गलतियां की हैं। अभी आपने लिया था ना $400 मिलियन का पैकेज F-16 के लिए, अब वो अमेरिका अपने रंग में आ गया है। अब वो कह रहा है कि जी, अब उसने कहा कि जी टेररिज्म के खिलाफ डिफेंड कर सकता है पाकिस्तान। इट मींस कि वो कह रहा है कि अफगानिस्तान में जाकर हमला करो, और देखिएगा यही होगा। और आपके जो राना सनाउल्लाह है उन्होंने भी तो ये बयान दिया था कि भाई हम जाकर टीटीपी के जो अफगानिस्तान में अड्डे हैं उन पर भी हमले करेंगे, जिसके बदले में उन्हें जो तालिबान सरकार में जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि 1971 वाला हाल कर देंगे अपने ट्वीट में। तो ऐसी हालत के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। आप तो कठपुतली बने हुए हो ना, अपना फायदा देखते हो, तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आवाम है। बाकी इंडिया को देखते रहिए। तो जल्दी मिलता हूं, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम एक बेहद शानदार ऑफर लेकर आया है। पहले महीने की मेंबरशिप जो है उस पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप मेरे कूपन कोड DDR50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पहले महीने की मेंबरशिप 99 रुपीज के बदले सिर्फ 49 रुपीज में मिल जाएगी। तो जल्दी जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, अपने आप को फायदा पहुंचाइए, और बहुत सस्ती कीमत पर। 49 रुपीज कुछ नहीं होते। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।